गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जामंस एप्लीकेशन पर। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, और उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चों। तो एक बार बता दीजिएगा क्या आप लोगों को अच्छे तरीके से जो मेरे पीछे लिखे गए अक्षर हैं वो दिखाई दे रहे हैं और आवाज भी अच्छे तरीके से पहुंच पा रही होगी। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट कर दीजिएगा फटाफट, उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। और खेल जगत हमारा चला हुआ था, खेल जगत की आज हमारी मेरे बच्चों चौथी क्लास है और पहले की जो 3 क्लास है वो आप लोगों ने कवर कर ली होगी। यदि आप लोगों का कोई डाउट है तो साथ के साथ आप अपना डाउट भी क्लियर करते रहिएगा। तो जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बिल्कुल सभी को राम राम। अनुष्का, उदम सिंह, पुष्पा, पूजा कंबोज, प्रियंका शर्मा, श्रीका, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। एकता, रोहिला सर एकदम क्लियर है, परफेक्ट है, बहुत अच्छे। चलेगा, फिर स्टार्ट करें। घर पे पढ़ लिख तो लेते होगे ना तुम लोग, या मेरी छुट्टी के साथ तुम भी छुट्टी कर लेते हो मेरे भाई? तो यही उम्र है मेरे बच्चों पढ़ने की, आगे जो है वो मौका नहीं मिलेगा तुम्हें पढ़ने का। तो इस उम्र में आप लोग पढ़ते भी रहिएगा, मौज मस्ती भी करते रहिएगा, है ना। सारे काम बैलेंस करके चलने पड़ेंगे। चलेगा, एकदम परफेक्ट है। तो आज हम बात करते हैं हरियाणा के उन खिलाड़ियों की जिन्होंने सबसे बड़े खेल मतलब ओलंपिक खेलों में आज तक जो योगदान दिया है, जो पदक जीत के लेके आए हैं। तो हम सबसे पहले ओलंपिक खेलों की बात करेंगे। ओलंपिक खेलों के बाद हम कॉमनवेल्थ गेम, जिसे हम राष्ट्रमंडल खेल या ब्रिटिश एम्पायर गेम बोलते हैं, उनकी बात करेंगे। उसके बाद एशियन गेम्स की हम चर्चा करेंगे। और उसके अलावा अन्य जो खेल हैं जिनके वर्ल्ड कप होते हैं, जैसे क्रिकेट की मैं बात करूं, ठीक है, या मैं फुटबॉल की मैं बात करूं, तो वहां पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेरे बच्चों किस तरीके का प्रदर्शन किया है, या कौन कौन वो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनका नाम उन खेलों के अंदर कभी बुलाया नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले हम ओलंपिक खेलों की बात करते हैं। ओलंपिक खेल आप सभी जानते हैं आज से 776 ईसा पूर्व सबसे पहले मेरे बच्चों यूनान देश की राजधानी एथेंस के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है ओलंपिया पहाड़ी। और ओलंपिया नाम की इस पहाड़ी के ऊपर सबसे पहले ये खेल आज से 776 ईसा पूर्व खेले गए थे। और इस पहाड़ी के ऊपर खेले जाने के कारण, इस पहाड़ी के ऊपर ही धरती के ऊपर सबसे पहले खेल खेले जाने के कारण दुनिया इन खेलों को ओलंपिक बोलती है। क्या बोलती है? ओलंपिक। तो ओलंपिया पर्वत से निकल के आया है ये शब्द ओलंपिक, जो लगातार मेरे बच्चों 4 साल के बाद आयोजित होते आ रहे हैं। जब विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, उस दौरान मेरे बच्चों इन खेलों का जो आयोजन है वो नहीं किया गया था, वरना उसके बाद हर 4 साल के बाद ये ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। आज जो हम ओलंपिक खेल देखते हैं, ऐसे खेलों की शुरुआत 1896 के अंदर मेरे बच्चों एथेंस से हुई थी। लेकिन सबसे पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व यूनान के एक शहर या कैपिटल बोल सकते हैं, एथेंस, उसके पास एक पर्वत है, एक पहाड़ी है, वहां से ये खेल सबसे पहले शुरू हुए थे। रोहित बोल रहा है सर मैं यूपी से हूं, क्या आपके पास पर्सनली मैसेज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता है भाई, फिर शाम को मत करना, ठीक है। कहने का मतलब है कि कर सकता है, यदि कोई भी डाउट आए, और किसी भी टाइम कर सकता है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। कॉल भी कर सकता है, मैसेज तू छोड़, ठीक है। कॉल पे ही बातें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा मेरे भाई, हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। हरियाणा से ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी। हरियाणा से ओलंपिक ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक भी पढ़ लेंगे। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक
पदक विजेता खिलाड़ी। सबसे पहले मैं तुम्हें ओलंपिक के अंदर भाग लेने वाले हरियाणवी खिलाड़ियों की बात करता हूं। यहां से 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं और नए क्वेश्चन है मेरे बच्चों। यूट्यूब क्लासेज में तो मैंने चर्चा की है। आपसे यदि कोई पूछ ले कि हरियाणा से ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, पदक जीतने वाला नहीं, भाग लेने वाले की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ जिसने पार्टिसिपेट ही किया हो। हरियाणा से ओलंपिक में या हरियाणा से सबसे पहले ओलंपिक में में भाग लेने वाले खिलाड़ी, पदक नहीं जीता है मेरे भाई, सिर्फ पार्टिसिपेट करने की मैं बात कर रहा हूं। तो दो खिलाड़ी थे जिन्होंने मेरे बच्चों एक साथ ओलंपिक में सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था, कोई पदक नहीं जीत पाए थे। उन दो खिलाड़ियों में हम बात करें तो एक का नाम है उदयचंद, और उदयचंद जो है ये प्रसिद्ध रेसलर हैं। अब तो बूढ़े हो चुके हैं मेरे भाई, ठीक है, रेसलिंग किया करते थे। और इनके गांव की हम बात करें तो ये जांडली गांव के रहने वाले हैं। जांडली गांव फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का गांव है। वर्तमान में उदयचंद हरियाणा के हिसार में रहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। यदि हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो उनका नाम है भीम सिंह। भीम सिंह जो है मेरे बच्चों ये ऊंची कूद के बेहतरीन खिलाड़ी हुए, हाई जंप। और दनाना इनका गांव, दनाना गांव आप सभी जानते भी होंगे, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है मेरे भाई। भिवानी डिस्ट्रिक्ट का ये क्या है, गांव है। ठीक है, तो ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले हरियाणवी खिलाड़ी कौन हुए हैं, उदयचंद हुए हैं, भीम सिंह हुए हैं। भीम सिंह का संबंध कौन से गेम से है, हाई जंप से है। कौन से जिले से है, भिवानी से है। भिवानी के कौन से गांव से है, दनाना गांव से। हर दनाना गांव कित है मेरे बच्चों, मुंडाल और भिवानी के बीच में आता है दनाना गांव। ठीक है, उदयचंद जो है जांडली गांव के ये प्रसिद्ध क्या हुए हैं, रेसलर हुए हैं, मतलब कुश्ती खिलाड़ी हुए हैं। और जांडली गांव जो है ये आपका फतेहाबाद और उकलाना रोड के ऊपर गांव आता है। ठीक है, चलेगा, आगे हम बात करेंगे। ओलंपिक में पदक, ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष खिलाड़ी की, ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन हुए हैं। हरियाणा का पहला ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में मेरे बच्चों पदक जीता हो, चाहे किसी भी खेल में जीता हो, वो हुए हैं विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह का नाम तो तुम लोगों ने सुना होगा ना। विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह मेरे बच्चों प्रसिद्ध बॉक्सर, कौन से गांव से, काड़ुवास गांव से।
और बॉक्सर कहां से निकलना स्टार्ट हुए हैं भारत में सबसे पहले? भिवानी से मेरे बच्चों। इसीलिए तो इसे बॉक्सरों का घर बोलते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस बोलते हैं, मिनी क्यूबा, लिटिल क्यूबा बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या हुए हैं? प्रसिद्ध बॉक्सर हुए हैं। और इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर 75 केजी भार वर्ग, जिसे मिडल वेट कैटेगरी बोलते हैं, वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीतने का क्या किया था? काम किया था। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन होंगे? विजेंद्र सिंह होंगे। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला, ये मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, कहीं तुम भारत में चले जाओ, इंडिया जीके नहीं पढ़ रहे, तुम हरियाणा जीके पढ़ रहे हो, ठीक है। प्रथम महिला, हरियाणवी लिख देता हूं साथ में, खिलाड़ी बताओगे कौन हुई है? मेरे बच्चों साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था, जो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने लंदन ओलंपिक में पदक जीतने का काम किया था। लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल ये जीत के आई थी, और पहली ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी साइना नेहवाल पूरे भारत की ही, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर कोई पदक जीता हो बच्चों, ठीक है। इतना सा ध्यान रखोगे, साइना नेहवाल हिसार से संबंधित है। देखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भी मेरे बच्चों हरियाणा से है, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी ने जब पदक जीता था तो वो पदक अपने स्टेट को समर्पित किया था, ना कि हरियाणा को समर्पित किया था। समझ में आई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। 2000 के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी, जो एक प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं, उन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 के अंदर वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और वो भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने किसी ओलंपिक के अंदर पदक जीतने का काम किया हो। और वही कर्णम मल्लेश्वरी जिन्होंने यमुनानगर के राजेश त्यागी के साथ बाद में शादी रचाई, तो शादी रचाने के बाद कर्णम मल्लेश्वरी की ससुराल होगा हरियाणा के यमुनानगर जिले का क्षेत्र। और मेरे बच्चों आज उसका संबंध हम हरियाणा से बोलेंगे, लेकिन जब उन्होंने पदक जीता था तो उन्होंने अपने स्टेट को वो पदक समर्पित कर दिया था। तो यहां तक बातें समझ में आई? एक बार फटाफट मेरे को बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करतार सिंह बोल रहा है सर, जांडली कला या जांडली खुर्द? जांडली कला मेरे भाई। अच्छा, कला खुर्द भी पूछने लगे हो तुम लोग, बड़े खतरनाक हो गए हो भाई। सर्दी में तुम लोगों का भी दिमाग बहुत तेज भागना स्टार्ट कर देता है। सर बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है तो ब्रॉडबैंड लगवा छोटे भाई घर पे, है ना, नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। सर लंदन ओलंपिक कब हुआ था? सीनम, सीनम बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है। लंदन ओलंपिक आगे मैं पढ़ाऊंगा, 2012 में हुआ था। मैं आपको ओलंपिक पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों, ठीक है। मैं आपको जहां से हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पदक जीतने स्टार्ट किए हैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा बीजिंग ओलंपिक में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं, लंदन ओलंपिक में कितने जीते हैं, रियो ओलंपिक 2016 में कितने जीते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो 2021 में खेले गए कितने पदक जीते हैं, ठीक है। एक सिन्नम ने क्वेश्चन पूछा है कि सर
जो ये उदय चंद और भीम सिंह है जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, ये कौन से ओलंपिक थे, ये कौन से साल इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? 1968 के अंदर ये ओलंपिक खेल खेले गए थे मेरे बच्चों। चलेगा, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। बाकी इतना डिटेल से तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी चलो नॉलेज के लिए अच्छा है। 1968 ओलंपिक में 1968। आगे मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा तुम्हें। उदय चंद मेरे बच्चों आज तक 13 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं। आज तक भारत का कोई भी रेसलर है 13 बार राष्ट्रीय चैंपियन नहीं रहा है, वो उदय चंद है। उदय चंद का एक भाई भी था, वो भी रेसलिंग किया करता था, ठीक है। और उदय चंद और इसके भाई ने भी पदक जीते हैं। आज तक भारत के अंदर कोई ऐसा परिवार नहीं जहां पर एक माँ के दो सगे बेटे, ठीक है, एक माँ के दो बेटे जो दो सगे भाई होंगे, उन्होंने पदक जीतने का काम किया हो। बहुत सारी बातें तुम्हें आगे बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। यहां तक बातें समझ में आई ना, बस इतना मेरे को बताओ। तो ओलंपिक में हो चुका है, अब पैरा ओलंपिक की बात करते हैं। तो मेरे से आगे मत भागा करो, बस मेरे पीछे पीछे चला करो। तुम मेरे से आगे भागना स्टार्ट कर देते हो, फिर दिक्कत आएगी। पैरालंपिक, और ये क्वेश्चन मैंने ही बताया है पूरे हरियाणा में, आज तक ये किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है। ये नई नई बातें तुम यहीं पे सीखोगे, बहुत अच्छी जगह तुम जुड़े हुए हो, तुम्हें नहीं पता है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। पैरालंपिक में तो बस तुम मेरे पीछे पीछे आते रहो, जो मैं पढ़ाता हूं उतना पढ़ते रहो। एक्स्ट्रा सोचना तुम्हारा बिल्कुल भी काम नहीं है, वो मेरा काम है। एक एक क्वेश्चन से परिचय कराऊंगा मैं तुम लोगों का। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला कौन है मेरे बच्चों? दीपा मलिक है। दीपा मलिक सोनीपत की गोहाना तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव भैंसवाल में पैदा हुई है। शॉट पुट की बेहतरीन खिलाड़ी रही और रियो पैरा ओलंपिक के अंदर शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीतने का क्या किया था? काम किया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। चलेगा, अब हम ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो भी हम कवर करते रहेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह के बारे में 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चों। विजेंद्र सिंह जो हैं प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। कालुवास गांव मैंने आपको बताया, वहां पर ये पैदा हुए। और जो ओलंपियन प्लेयर होंगे आपके, उनके गांव के नाम आपको ध्यान रखने हैं। कालुवास गांव, भिवानी। ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी पदक लेके आया हो, पैरा ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी पदक लेके आया हो, जिले से काम नहीं चलेगा, गांव का नाम भी ध्यान रखें, ठीक है। विजेंद्र सिंह ने मेरे बच्चों 2008 कौन से ओलंपिक? बीजिंग ओलंपिक, चीन की राजधानी है बीजिंग। और बीजिंग ओलंपिक हुए कब? 2008 में। यहां पर मेरे बच्चों 75 केजी को बोला जाता है मिडल वेट कैटेगरी, मतलब मध्यम भार वर्ग। कौन सा पदक जीतने का काम किया था? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। ओलंपिक में पदक जीतने वाले ये पहले हरियाणवी खिलाड़ी तो बने, लेकिन साथ ही साथ ओलंपिक में पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बॉक्सर जरूर बने, ये ध्यान रखना। पहले भारतीय तो नहीं है, लेकिन पहले भारतीय बॉक्सर जरूर हैं। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बॉक्सर
यदि हम बॉक्सिंग की बात करते हैं तो पहले बॉक्सर हैं बच्चों। हरियाणा के अंदर हम बात करें तो कोई भी खेल हो, बॉक्सिंग ने ही सबसे पहले ओलंपिक में पदक जिताने का काम किया, और वो विजेंद्र सिंह हैं। अपने हरियाणा के भिवानी के कड़ुआस गांव में पैदा हुए। ठीक है मेरे भाई। आपसे पेपर में यह भी पूछा जाता है कि इनके कोच कौन हुए हैं, तो इनके कोच भी याद रख लेना। भिवानी बॉक्सिंग क्लब का ये प्रसिद्ध बॉक्सर है, और जब बीजिंग ओलंपिक में इस क्लब से निकले हुए एक बॉक्सर ने भारत को बॉक्सिंग में पदक दिलाने का काम किया, तो मेरे बच्चों पूरे भारत में ये क्लब फेमस हो जाता है। और इसी के साथ जगदीश सिंह भी क्या हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। जगदीश सिंह खुद एक बहुत अच्छे बॉक्सर रहे हैं। जगदीश सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2007 की बात है, 2007 में जगदीश सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी मेरे बच्चों नवाजा गया था। वो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षकों को, कोच को दिया जाता है भारत में, इस पुरस्कार की शुरुआत आप पढ़ते होंगे 1985 के अंदर 1985 में की गई थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह को यदि मैं अर्जुन पुरस्कार की बात करूं, अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1961 के अंदर मेरे बच्चों हुई थी, तो विजेंद्र सिंह को यह अर्जुन पुरस्कार दे दिया गया था 2006 के अंदर। कब दे दिया गया था? 2006 के अंदर। तो मैं आपको अब इसके पुरस्कार बता रहा हूं। अर्जुन पुरस्कार ध्यान रखना, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, पहले ओलंपियन हरियाणवी खिलाड़ी हैं, तो अर्जुन पुरस्कार पूछा जा सकता है। अर्जुन पुरस्कार 2006। अर्जुन पुरस्कार के बाद मेरे बच्चों राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। तो इस 6 का उल्टा करोगे तो 9, तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों 2009 के अंदर। देश का जो चौथा सबसे बड़ा सम्मान है पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद चौथा सबसे बड़ा सम्मान आता है पद्मश्री, और पद्मश्री मेरे बच्चों इनको दिया गया था 2010 में। 2010 में, ठीक है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित हरियाणा के पहले खिलाड़ी भी कौन है? विजेंद्र सिंह हैं, ठीक है। मतलब विजेंद्र सिंह के बाद ही हरियाणा में खेलों का जो ग्राफ है वो उठना स्टार्ट हुआ है, और इसीलिए विजेंद्र सिंह का नाम खेलों में सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि ओलंपिक में पदक लाने की परंपरा हरियाणवी खिलाड़ियों की यदि मैं बात करूं, वो विजेंद्र सिंह ने ही शुरू की। और विजेंद्र सिंह को बच्चों 2009 के अंदर जब राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, वो दिया जाता है। और देने के बाद ये हरियाणा के पहले ऐसे खिलाड़ी जिनको भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न या राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया हो। तो फटाफट नोट कीजिएगा। विजेंद्र सिंह दिखने में बहुत हैंडसम है, आप लोग देखते होंगे, अट्टे कट्टे हैं बिल्कुल, ठीक है, कदकाठी बहुत अच्छी है। तो मेरे बच्चों जब ये पदक जीत के आते हैं 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर, तो बॉलीवुड से इनके पास प्रस्ताव आता है कि दिखने में ठीक ठाक हो भाई, 1-2 फिल्म और कर लो, क्योंकि पूरे लोगों का जो ध्यान है, देश का जो ध्यान है, वो विजेंद्र सिंह के ऊपर लगा हुआ है। तो 1-2 फिल्म निकालोगे तो बॉलीवुड की भी कमाई हो जाएगी। तो बच्चों इनको एक फिल्म ऑफर की जाती है। इन्होंने फिर फिल्मों का रास्ता तय किया, और इन्होंने एक फिल्म में भूमिका निभाई। उस फिल्म का नाम है फुगली। उस समय तो ये बहुत टसन में आ गया था ना। प्रियंका चोपड़ा ने भी बच्चों डेट वेट की है इनके साथ, है ना। प्रियंका चोपड़ा के साथ डेट पे जाने लगे थे भाई साहब, तो थोड़े से हवा में आगे थे। तो फिल्म जो है इन्होंने कौन सी की? फुगली। और फुगली फिल्म में इन्होंने इतनी बेकार एक्टिंग की कि बॉलीवुड ने भी हाथ जोड़ के बोलना पड़ा कि जो काम धंधा पहले करता था भाई उसी के लगा रहो, नई फील्ड तेरे लिए नहीं बनी है। तो मेरे बच्चों फुगली फिल्म जब इनकी फ्लॉप हो जाती है, फ्लॉप तो क्या बिल्कुल सुपर फ्लॉप हुई, कोई नहीं देखने गया, ठीक है। जिनकी सिनेमाघरों में ड्यूटी थी गार्ड, वो देखे थे वैसे। तो मेरे बच्चों जब ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो उसके बाद विजेंद्र सिंह क्या करते हैं, वापिस से अपने ग्लव्स उठाते हैं और बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद ये देश के लिए नहीं खेलते, अपने निजी स्वार्थ के लिए खेलते हैं। और जो खिलाड़ी अपने निजी स्वार्थ के लिए खेलेगा उसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल। क्या बोलते हैं?
प्रोफेशनल। तो आपको ध्यान रखना है ये भारत के पहले प्रोफेशनल बॉक्सर भी हैं। तो यहां से एक और क्वेश्चन ध्यान रख लेना, भारत के प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर। अब ये देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि अपना नाम बचाने के लिए बॉक्सिंग करते हैं। ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फटाफट डन लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फटाफट नोट करो मेरे बच्चों। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर में भी बहुत टाइम है, टेंशन मत लो, तुम्हें सिलेबस में करा दूंगा। बस देखो, जितना मैं प्यार से लिख रहा हूं उतने ही प्यार से तुम लोगों को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और यदि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंस गए तो कुछ ही बच्चे आंसर दे पाएंगे। मैक्सिमम बच्चे क्या पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। किताबें तो सारा हरियाणा पढ़ता है, किताबों से सिलेक्शन थोड़ी आएगा। कुछ किताबों से हटके आपको करना पड़ेगा, कुछ अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट जो खिलाड़ी है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ये नए टॉपिक हैं, थोड़े से आपने इस तरीके से डीपली नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं। जो टॉपिक आपने पढ़ रखे होंगे वो थोड़ा सा फटाफट चलेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी आप सभी जानते हैं प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हुई है मेरे बच्चों। वेट लिफ्टिंग इनका गेम रहा है भारोत्तोलन, हिंदी में बोल देंगे भारोत्तोलन। भारोत्तोलन खिलाड़ी, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी के यदि हम जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के अंदर। जन्म कहाँ हुआ मेरे बच्चों, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बात है सिडनी ओलंपिक की। सिडनी आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और ये सिडनी ओलंपिक कब खेले गए थे मेरे बच्चों, सर वर्ष 2000। वर्ष 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक में 69 kg भार वर्ग, मतलब खिलाड़ियों की कैटेगरी होती है, 69 kg भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीतने का काम किया था। ठीक है। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। ठीक है। और ओलंपिक में पदक लाते ही अपने हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले राजेश त्यागी, जो इन्हीं के साथ वेट लिफ्टिंग किया करते थे, उन्होंने इनके साथ शादी रचाई। और शादी रचाई तो ये हरियाणा की बहू हो जाएगी। तो हरियाणा में मेरे बच्चों इनका संबंध कहां से है, यमुनानगर से। क्योंकि लड़की का संबंध मायके से है तो ससुराल से भी तो होगा। ऐसा थोड़ी कि ससुराल आते ही लड़की बोल देगी तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध आदमी का कहीं से किसी के साथ हो सकता है, लेकिन जन्म धरती के ऊपर एक ही जगह होता है। तो जन्म और संबंध दोनों बातों में अंतर होता है मेरे बच्चों। तो हरियाणा में इनका संबंध कहां से है, तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध हरियाणा में आप कहां से बोलेंगे, यमुनानगर से।
ठीक है बच्चों, यमुनानगर के राजेश त्यागी के साथ इन्होंने क्या है, शादी रचाई है। अब इनके पुरस्कारों की बात करते हैं, बहुत बड़ी खिलाड़ी है ये। अर्जुन पुरस्कार की बात करें जो 1961 में देश के अंदर शुरू किए गए थे खिलाड़ियों के लिए जो अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, तो इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया 1994 में। अर्जुन पुरस्कार के बाद राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न 1995 के अंदर। ठीक है, तो 94 में अर्जुन पुरस्कार, 95 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और 4 साल के बाद मेरे बच्चों देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री भी इनको दे दिया गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो एक साथ चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। ये चीजें एक साथ याद नहीं होंगी, इनको इंस्टॉलमेंट में आपको रखना है। इंस्टॉलमेंट का मतलब समझते हो, किस्त। पढ़ाई के अंदर भी किस्त बांध लेनी चाहिए। कैसे किस्त बांधोगे? एक बार कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ये कौन से खेल से है संबंधित और कहां से ये बिलोंग करती है। ठीक है, अगले दिन जब भी आप दोबारा से टॉपिक को रिवाइज करो तो ये कौन से ओलंपिक में कौन सा पदक कौन सी वेट कैटेगरी में जीत के आई है। उसके बाद मेरे बच्चों ध्यान रखना है इसकी उपलब्धियां और इसके जो पुरस्कार हैं। अब बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो चाहता है कि एक ही दिन में कर्णम मल्लेश्वरी को मैं याद कर दूं। एक दिन में याद नहीं होगी कर्णम मल्लेश्वरी, इतनी छोटी चीज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इनको किस्तों में, किस्त का मतलब क्या है? किस्त का मतलब होता है दिमाग बर्डन ना ले। ठीक है, कोई भी चीज हम खरीद के लेके आते हैं तो इंस्टॉलमेंट बंधवाते हैं ना। क्यों बंधवाते हैं? कि दिमाग के ऊपर बर्डन ना आए। तो जब आप पढ़ते हो तो पढ़ाई को भी इंस्टॉलमेंट में रखो आप, मतलब थोड़ा थोड़ा कवर करके आप ज्यादा तक पहुंच सकते हो। एक साथ सारी की सारी चीजें कभी भी नहीं लपेटे में आएंगी। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट के साथ पढ़ाई को करो, टाइम लेगी ये। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी के बाद नेक्स्ट जो खिलाड़ी है ओलंपियन, उसकी हम बात करेंगे, सुशील कुमार। सुशील कुमार का जो संबंध है मेरे बच्चों, वो नजफगढ़ दिल्ली से है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से खेल से संबंधित है। ये प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी हैं और आजकल तिहाड़ जेल के अंदर है मेरे बच्चों, ये भी आप लोगों को पता होगा। प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 2 ओलंपिक में लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ओलंपिक में एक पदक लाना ही बहुत बड़ी महाभारत है। तो इस भाई साहब ने तो 2 पदक जीते हैं लगातार, वो भी 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता मेरे बच्चों। वेट कैटेगरी की मैं बात करूं तो 69 kg, 69 kg वेट कैटेगरी में बीजिंग ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक। और लंदन ओलंपिक जो 2012 में आयोजित हुए, वहां पर इन्होंने रजत पदक जीता था।
ये इनकी क्या है मेरे बच्चों, उपलब्धि है। यदि हम पुरस्कारों की बात करें तो इनको अर्जुन पुरस्कार से 2005 में नवाजा गया। अर्जुन पुरस्कार के बाद राजीव गांधी खेल रत्न, इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी बोल देना भाई, एक ही बात है। जब इनको ये पुरस्कार मिले थे तो इन्हीं नाम से मिले थे, इसलिए मैं ये नाम लिख रहा हूं, राजीव गांधी खेल रत्न 2009। पद्मश्री की बात करें 2011। ठीक है, ये इनकी क्या है, उपलब्धियां हैं। यदि हम इनके कोच की बात करें तो इनके कोच हैं सतपाल सिंह, जो बाद में इनके ससुर भी बने। ठीक है, इनके ससुर भी हैं सतपाल सिंह, लेकिन ससुर बाद में बने, पहले कोच बने थे। सतपाल सिंह इनके क्या हैं, कोच हैं। फटाफट नोट करो। उसके बाद बात करेंगे साइना नेहवाल की। सर इंडियन या हरियाणवी, शिल्पा क्या पूछ रही है, हरियाणवी नहीं, इंडियन खिलाड़ी है। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले, किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक नहीं जीते आज तक। सुशील कुमार इसीलिए देश में सबसे बड़ा चेहरा है खेलों के अंदर। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट करो और डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और कल की क्लास में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने पहले आपको खेल जगत पढ़ाया है। तो 5-10 क्रॉस क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा आप लोगों से, और देखता हूं कितने बच्चे आंसर देते हैं मेरे फटाफट। और जो बच्चा कल पूछे गए क्वेश्चन का आंसर फटाफट देगा तो उसी को परमिशन दूंगा क्लास के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, जिस बच्चे को पहले वाला ही याद नहीं होगा तो उसको कोई हक नहीं है मेरे से क्वेश्चन पूछने का, सीधी सी बात है। जब तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो तो थोड़ा बहुत हक मेरा भी बनता है कि मैं भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, है ना। और जो बच्चा साथ के साथ बेहतर तैयारी कर रहा होगा तो उसके क्वेश्चंस का जवाब देने में मेरे को भी मजा आएगा। और एक ऐसा बच्चा जिसको क्लास लगाए 15 दिन हो गए होंगे, कल अचानक लाइव आके बोलेगा सर इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। बिल्कुल, पीवी संधू जो है, ये मैंने क्या बोला है, पहला बोला है गुड़िया, एकमात्र थोड़ी बोला है। चीजों को समझो, यहां एकमात्र वर्ड यूज नहीं किया मैंने, ये थोड़ी बोला है कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, मैंने बोला है प्रथम, है ना। पीवी संधू भी है, वो फिर महिलाओं में आ जाएगी, जिसने 2016 में रजत पदक जीता था और 2020 में कांस्य पदक जीता। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। साइना नेहवाल की बात करेंगे बच्चों। साइना नेहवाल आपको पता होना चाहिए, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, हरियाणा के हिसार में हुआ। बच्चों इन्होंने लंदन ओलंपिक के अंदर
लंदन ओलंपिक 2012 कांस्य पदक जीतने का काम किया था। ठीक है, और ये प्रथम ओलंपियन बैडमिंटन महिला खिलाड़ी है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली, उसको हम ओलंपियन बोल देंगे, प्रथम ओलंपियन बैडमिंटन। बैडमिंटन का मतलब है चिड़ी बल्ला। प्रथम ओलंपियन बैडमिंटन भारतीय महिला खिलाड़ी हैं बच्चों। बैडमिंटन में महिलाओं में सबसे पहले पदक इसी ने जीता है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 2009 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। और तुम्हें मैं एक बात और बताऊं, यहां से जबरदस्त क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊं, मेरे को बाद में तुम याद भी दिला देना। पद्मश्री इनको 2010 में। क्वेश्चन ये है कि यदि हम भारत के 28 राज्यों की बात करें तो उन 28 राज्यों में ऐसा राज्य जिसने ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक भारत को दिलवाने का काम किया हो वो अपना हरियाणा राज्य है। तो 28 राज्यों में बच्चों हरियाणा के खिलाड़ी ही पहले नंबर पे आते हैं जिन्होंने आज तक जितने भी ओलंपिक खेल हुए हैं और वहां पर भारत ने पदक जीते हैं, तो सबसे ज्यादा पदक दिलाने का काम हरियाणा राज्य ने किया है बच्चों। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का नाम आता है। तो ये जो ओलंपिक नहीं हुए थे, कौन से ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020, इससे पहले जो नाम था वो महाराष्ट्र राज्य का आता था कि महाराष्ट्र राज्य का सबसे ज्यादा योगदान था भारत को पदक दिलाने के मामले में ओलंपिक खेलों में। लेकिन महाराष्ट्र को पीछे धकेलते हुए अब हरियाणा भारत में पहले नंबर पे आ चुका है, जहां के खिलाड़ी भारत को ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा पदक दिलाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक दीपा कर्माकर है वो अलग है, ये दीपा मलिक है। पद्मश्री 2010, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी इनको नवाजा गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2009। और मेरे बच्चों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न या राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित पहली हरियाणवी महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल है, ध्यान रखना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित प्रथम हरियाणवी महिला। पुरुष तो मैंने बता दिया था विजेंद्र सिंह। महिला की बात करेंगे तो साइना नेहवाल, और साइना नेहवाल के बाद ये साक्षी मलिक को दिया गया था बच्चों फिर। ठीक है, दूसरी साक्षी मलिक है, पहली साइना नेहवाल है। साइना नेहवाल के बाद नेक्स्ट जो है वो है गगन नारंग। नेक्स्ट जो है बच्चों ओलंपियन प्लेयर जिनका संबंध हरियाणा से है, उनका नाम है गगन नारंग। गगन नारंग आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, गगन नारंग प्रसिद्ध निशानेबाज है मेरे बच्चों। अब हरियाणा में इनका संबंध कहां से है, इनके जो दादा परदादा थे वो हरियाणा में ही रहा करते थे। हालांकि गगन नारंग का जन्म हरियाणा में नहीं हुआ, लेकिन इनके दादा परदादा जब हरियाणा के किसी गांव से बिलोंग करेंगे तो वो गांव गगन नारंग का कौन सा गांव होगा, पैतृक गांव होगा। और पैतृक गांव है इनका शिमला गुजरान।
एक शिमला कैथल नरवाना के बीच भी आता है, नरवाना कैथल के बीच गांव है शिमला, है ना। एक हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। एक शिमला गुजरान गांव भी है, शिमला गुजरान गांव पानीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है मेरे बच्चों, ठीक है। गगन नारंग ने लंदन ओलंपिक के अंदर शूटिंग में कांस्य पदक जीतने का काम किया था। लंदन ओलंपिक 2012 कौन सा पदक? कांस्य पदक, कांस्य पदक जीतने का काम इन्होंने किया था, ठीक है मेरे बच्चों। पुरस्कारों की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार 2005 हरियाणा जी के। मुश्किल है या आसान, तुम बताओगे मेरे को? यदि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे, गगन नारंग को अर्जुन पुरस्कार कब मिला, तो उसी समय सारे के सारे बच्चे हॉल में सरेंडर कर देंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी तक क्वेश्चन ही थोड़े से आसान से पूछते आया है। जिस दिन मैं तो बोलता हूं कि एक बार हरियाणा जीके का पेपर बनाने की जिम्मेदारी मेरी लगा दे सरकार, ठीक है, तो मैं बच्चों को हरियाणा जीके से परिचय करवा दूं। अर्जुन पुरस्कार के बाद हम बात करेंगे पद्मश्री। पद्म श्रेणी का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान और देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान मेरे बच्चों 2011 के अंदर इनको यह सम्मान मिला था, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न भी लिख लेना 2010, राजीव गांधी खेल रत्न इनको 2010 के अंदर मेरे बच्चों दिया गया था, ठीक है। गगन नारंग के बाद हम बात करते हैं योगेश्वर दत्त की। योगेश्वर दत्त जो अब राजनीति में आ चुके हैं, बीजेपी पार्टी का दामन उन्होंने थाम रखा है बच्चों। 2 बार चुनाव लड़ा है और दोनों बार जनता ने हराया है। योगेश्वर दत्त प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी, जन्म की बात करें तो बैंसवाल गांव में इनका जन्म बच्चों पूछा जा चुका है। और अब तो ये बीजेपी पार्टी से हैं तो पूछा जाएगा ही जाएगा। बैंसवाल कला गोहाना तहसील का मेरे बच्चों गांव है ये। गोहाना वो शहर जहां की जलेबी बड़ी फेमस है। और गोहाना से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 709 आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में। बात करते हैं लंदन ओलंपिक की। लंदन ओलंपिक 2012 60 kg भार वर्ग और पदक जीतने का काम किया है कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक, ठीक है। तो डाटा बहुत ज्यादा है, डाटा बहुत ज्यादा है तो नंबर भी तो बहुत ज्यादा है ना। 25 क्वेश्चन की 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके में आएंगे मेरे बच्चों। तुम बोलोगे तो मैं तो कम पढ़ा दूंगा, देखो तुम बोलोगे कि सर कम पढ़ा दो, मैं तो कम पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर इनका भरोसा तो नहीं है ना। क्या पता कौन से खिलाड़ी का अर्जुन पुरस्कार पूछ के खड़े हो जाएं, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा एचएसएससी को गाली देने का, बाकी और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, है ना। अर्जुन पुरस्कार तो जो योद्धा लोग होते हैं ना, जो सैनिक लोग होते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि सामने वाले के पास हथियार कौन कौन से होंगे। वो खतरनाक से खतरनाक हथियार सोच के ही युद्ध मैदान में उतरते हैं। तुम लोग पहले ही आइडिया लगा लेते हो कि एचएसएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी, इसीलिए तो दिक्कत आती है। अर्जुन पुरस्कार 2009, पद्मश्री 2011,
ठीक है, बिल्कुल सर, कम ना हो। विदाउट प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन इज डिफिकल्ट बट विद पेशेंस एंड प्रिपरेशन वेरी इजी। बिल्कुल, अनुष्का ने बहुत अच्छी बात बोली है। ठीक है, पेशेंस होना बड़ा जरूरी है पढ़ाई के अंदर। यदि आप सोचते हो कि पढ़ाई को एक दिन में कवर कर लें, 2 दिन में कवर कर लें, तो कभी भी बात नहीं बनेगी। पेशेंस होना बड़ा जरूरी है भाई। ठीक है, मतलब 6-7 महीने आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेबस अच्छे से कवर करना पड़ेगा। राजीव गांधी खेल रत्न, तो सबसे पहले तुम्हें कोशिश करनी है कि जब भी ये पुरस्कार याद करो तो हमेशा राजीव गांधी खेल रत्न को सबसे पहले याद ध्यान रखो। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार को छोड़ देना चाहे, नहीं पूछेगा, और आगे मैं भी छोड़ दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें अर्जुन पुरस्कार। लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न आपको हर हाल में ध्यान रखना है। पद्मश्री जो आपको बताऊंगा याद रखना, या अर्जुन पुरस्कार जो अभी पीछे दिए गए हैं ना, हरियाणा के टोटल 5 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। 2022 की हम बात करते हैं। ठीक है, तो वो जो पद्मश्री दिया गया है मेरे बच्चों 5 को, जिसमें अपने 2 खिलाड़ी भी हैं, तो उनको याद करेंगे बस। ठीक है, बाकी अर्जुन पुरस्कार को छोड़ देना, पद्मश्री को छोड़ देना, राजीव गांधी खेल रत्न आपको हर हाल में ध्यान रखना पड़ेगा। ये योगेश्वर दत्त के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिएगा आगे हम बात करेंगे साक्षी मलिक की। क्योंकि तुम याद नहीं करोगे तो फिर मेरे लिखवाने का फायदा नहीं होगा ना मेरे भाई। अब मैं तो इससे भी ज्यादा तुम्हें लिखवा सकता हूँ, और बातें बता सकता हूँ तुम्हें योगेश्वर दत्त के बारे में, इसका कोच कौन था। ठीक है, लेकिन इतना फिर फायदा नहीं है। साक्षी मलिक की बात करेंगे। साक्षी मलिक का जो जन्म है वो 3 सितंबर 1992 को हुआ था, मोखरा गांव में। मोखरा गांव है मेरे बच्चों रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव। नेशनल हाईवे 9 के ऊपर यह गांव आता है, मोखरा गांव। और आप सभी को पता होगा कि ये कौन है, ये रेसलर है प्रसिद्ध। साक्षी मलिक ने मेरे बच्चों कौन से ओलंपिक के अंदर, रियो ओलंपिक। रियो जो है ये ब्राजील देश का सबसे बड़ा शहर है। ब्राजील जो देश है उसकी राजधानी तो ब्राजीलिया है, लेकिन ब्राजील का सबसे बड़ा शहर वो रियो डे जेनेरियो है। रियो ओलंपिक कब हुए थे? 2016 में। और इस ओलंपिक में सिर्फ बेटियों ने ही मेरे बच्चों अपनी इज्जत बचाई थी, क्योंकि भारत को सिर्फ इस ओलंपिक में 2 ही पदक मिले थे, दोनों के दोनों लड़कियों ने ही बच्चों जीते थे। जिसमें एक साक्षी मलिक थी अपने हरियाणा के रोहतक के मोखरा गांव की, और एक पीवी संधू थी जो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो रियो ओलंपिक 2016 मेरे बच्चों ध्यान रखना, 58 kg भार वर्ग। इसका वेट कैटेगरी जरूर याद रख लेना, कितनी केजी है? 58 kg। पेपर में पूछा गया था वेट कैटेगरी। और पदक कौन सा जीता? कांस्य पदक। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी साक्षी मलिक, ये ध्यान रख लेना। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय, जब मैंने भारतीय बोल दिया है तो हरियाणवी तो अपने आप ही हो जाएगी, प्रथम भारतीय महिला रेसलर। ठीक है मेरे बच्चों, इनके कोच का नाम भी बता देता हूं, ईश्वर दहिया। कोच का नाम ईश्वर दहिया। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो 22 जनवरी 2015 को पानीपत से नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसी नारे ने कमाल करके दिखाया है कि आज हरियाणा का लिंगानुपात मेरे बच्चों बहुत अच्छा हो चुका है, 950 के पार जा चुका है। और एक बार और यदि नारा दे दिया जाएगा तो बेटियों की संख्या, जो लिंगानुपात है वो 1000+ मिलेगा। फिर नारा देना पड़ेगा बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है लिंगानुपात कि बैलेंस में होनी चाहिए, ना तो लड़कियां ज्यादा होनी चाहिए ना लड़के ज्यादा होने चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की
ये राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर हैं, मतलब हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर आपका राष्ट्रीय स्तरीय भी होता है, राज्य स्तरीय भी होता है, आपका मेरे बच्चों जिला स्तरीय भी होता है। ठीक है, तो ये अभियान की राज्य स्तरीय क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर है। यदि हम इनके पुरस्कारों की बात करें, ले भाई इसना टाइम का कौन बेरा, हरियाणा जीके का सर टाइम बता दो, दिल्ली का बताइयो भाई, इसना टाइम दिल्ली का दो अपनी क्लास बताओ, तुम तामे बता दो भाई, इन तामे झेल लिया करो। मेरे बच्चों राजीव गांधी खेल रत्न इनको 2016 में दे दिया गया था, 2016 में ही ये पदक लेके आई थी। आज तो मैंने टाइम टेबल भी डाला है नोटिफिकेशन में, तुम लोग यदि नोटिफिकेशन चेक करते होंगे ना, तो आज की क्लासेस का जिन्होंने कंप्लीट बैच ले रखे हैं चेक कर लिया करो, तुम डेली नोटिफिकेशन भेज दूंगा, तुम लोगों को परेशानी नहीं आने दूंगा। ठीक है, बस तुम लोग थोड़ा थोड़ा साथ दे दिया करो, तुम लोग साथ नहीं देते हो बिल्कुल भी। यूट्यूब के ऊपर क्लास लेता हूं, उसको बाकी बच्चों तक पहुंचा दिया करो। एप्लीकेशन पे जो बैच चल रहे हैं वो आप अपने दोस्तों का भला कर दिया करो बता बता के, और तो क्या करोगे तुम। आज के लिए इतना सा ही करेंगे, बाकी हम करेंगे मेरे बच्चों कल की क्लास में, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, बिल्कुल कैरियर विल ऐप के ऊपर साक्षी मलिक का इंटरव्यू आया था, बिल्कुल आया था मेरे भाई, राकेश यादव सर ने लिया था। ठीक है, उस दिन मैं दिल्ली स्टूडियो में ही था, हाँ बस फोटो नहीं ले पाया साक्षी मलिक के साथ। चलो एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को बताइएगा कि जितनी बातें बता रहा हूं अभी तक अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप कुछ ना कुछ नया तो पक्का सीख रहे होंगे ना, पैसा वसूल तो तुम्हारा हो रहा होगा ना। 2013 है, अच्छा मैंने 2011 बोल दिया था क्या, 2013 रहेगा भाई, 2011 भाई मिस्टेक बोल दिया होगा योगेश्वर दत्त को लेके, 2013 रहेगा पद्मश्री। चलेगा मेरे बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को।